मेरा धर्म क्या है? मेरे बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित करना, रेगुलरली क्लास लेना, ठीक है। कभी बच्चे बोलते मैम आज पढ़ने का मूड नहीं है, कोई बात नहीं, चलो अपन दूसरी बातें करते। आई एम नॉट रिजिड इन दैट वे, ठीक है। बच्चा लेट आया, लाइफ स्किल्स भी करना आइए क्लास में, क्यों? मैं भी कभी लेट हो जाती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं लेट हूँ तो मैं क्लास ले सकती हूँ और बच्चा लेट है तो मैं उसे पनिश करूँगी, नहीं। आई हैव टू गिव इक्वल ट्रीटमेंट। मुझे पूछना है बेटा लेट क्यों हुआ? मैम मेरा पेट दुख रहा था, मैम मैं हॉस्पिटल गया था, मैम किसी फ्रेंड को हेल्प करा था, मैम आज मैं आलस खा गया, लेट उठा। मैंने कहा हाँ मैं भी आलस खाती हूँ, लेट उठती हूँ, क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड फॉलिबल, टीचर्स आर नॉट इनफॉलिबल। तो मेरा ये धर्म है। दूसरा मेरा धर्म क्या है? एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, it is my moral ethical responsibility to stop my student from committing something which could harm him or hurt him. If you find a student smoking, मेरा moral onus है, अंदर से मेरी अंतरात्मा बोलेगी ये मेरा बच्चा है, ये मेरा विद्यार्थी है, ये मेरा शिष्य है, मुझे उसको इस गलत कार्य से रोकना होगा क्योंकि ये इसके लंग्स को फूंक देगा, इट विल परफोरेट इट्स लंग्स, राइट। तो मेरा धर्म है, मैं उस बच्चे को प्यार से समझाऊंगी, बेटा ये है वो है, 2 बार समझाऊंगी, तीसरी बार समझाऊंगी। पहले तो ये होता था कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अब वो है नहीं। पहले हमारे गुरुजन एक चपाट लगा देते थे, मुर्गा बना देते थे, क्लास से बाहर निकाल देते थे, बच्चा कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि बच्चे का धर्म क्या था? गुरु को सुनना है। और गुरु का धर्म तो इतना महती था, गुरु भू धातु से बना है, हैवी, उसमें इतना हैवीनेस होती है। गुरु बनना आसान नहीं है, आजकल तो कुकुर मुत्ते की तरह लोग गुरु बन रहे हैं। गुरु नहीं, टीचर्स। हम सब टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, गुरु नहीं है। गुरु में खुद में इतना विवेक जागृत होता है कि वो आपको विवेक का रास्ता दिखा सकता है। आजकल गुरु खुद विवेक ढूंढ रहा है भाई, अविवेकी हो गए, अधर्मी हो गए, वो क्या दूसरे को रास्ता दिखाएगा? वो खुद गिरेगा, उसको भी लेके खड्डे में गिराएगा। तो जब मैं एक शिक्षक के रोल में हूँ, मैं अपने आप को कभी गुरु नहीं कहती, कि मैं खुद अभी भी आई एम अ सीकर ऑफ नॉलेज, आई एम अ स्टूडेंट। मैं जब तक जीऊँगी तब तक मैं स्टूडेंट ही रहूँगी, कुछ सीखने की लालसा रहेगी। तो यदि मैं उस बच्चे को नहीं रोकती हूँ तो वो उसकी नहीं, वो मेरी गलती है एज ए टीचर। मैं बोलती हूँ, और मैंने टीचर्स की लाइफ, मतलब टीचर्स द वे दे कैन इम्पैक्ट लाइफ, वो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में देखा है। मैंने एक बच्चे की सिगरेट, ही वॉज ए चेन स्मोकर, मैंने एक दिन ऐसे ही गौशाला के बाहर वो स्मोक कर रहा था, मैं घर जा रही थी तो मैंने देख लिया, मैंने गाड़ी रोकी तो जैसे उसने मुझे देखा, मैंने कहा बच्चे क्या कर रहे हो? मैम चाय पीने थड़ी पे आए थे। मैंने कहा हाँ बेटा। फिर उसने स्टॉम्प्ड आउट हिज सिगरेट, मैंने देख लिया था, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा वेरी स्मोकिंग। बच्चे बेचारे मुझसे कनेक्टेड बहुत रहते हैं, येस मैम, झूठ बोला नहीं गया, फिर समझाया। मैंने कहा यू विल नॉट बी एबल टू गिव अप दिस हैबिट, निकोटीन की एडिक्शन होती है। मैंने कहा 9 सिगरेट पीते हो एक दिन की, ब्रिंग इट डाउन टू 8, एक हफ्ते 8 पियो, फिर 7, फिर 6, 2 महीने 3 महीने, जितना टाइम लगाना है, धीरे धीरे छूट जाएगी। एंड यू वोंट बिलीव, उसने छोड़ दी। उसने मेरे वाइस चांसलर को मेल लिखा, मैंने मैम की वजह से सिगरेट छोड़ दी। तो दिस इज, यू नो, आई हैव काउंसल्ड स्टूडेंट्स इन सच अ वे, आई हैव स्टॉप्ड देम फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड। मेरा एक बच्चा अभी, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट गरुड़ फॉर्मेशन जो आपका बालाकोट वाला था। सो ही वॉज लाइक, पढ़ने में बहुत अच्छा था, 3rd ईयर में मेरा स्टूडेंट था, क्लास में नहीं जाता था। मुझे टीचर्स ने बोला मैम आपका थोड़ा बच्चों से कनेक्ट हो जाता है, आप थोड़ा बात करिए। सो वी वर फॉर सम कल्चरल डू, वी वर गोइंग फॉर सम रिकॉर्डिंग, और मैंने आधा घंटा पौना घंटा उससे बातचीत करी, लाइफ समझाई, पर्पस समझाया, करियर क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको समझ में आ गई बात। मैंने कहा बेटा जितना समय, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू हैव सच पोटेंशियल इन यू, कुछ बनिए। वो लड़का 80% अटेंडेंस वाला बच्चा हो गया, आर्मी में चला गया, नहीं एयरफोर्स में चला गया। मैं डलहौजी की पहाड़ियों में घूम रही थी, उसका फ़ोन आया, मैम मैं फ्लाइंग ऑफिसर बन गया आज, और पहला फ़ोन मैं आपको कर रहा हूँ, फैमिली में बाद में करूँ। आई एम स्टिल इन टच विद हिम। अभी सर उसको प्रेसिडेंट विशिष्ट वो मेडल मिला है, बिकॉज ही शॉट 1 टेररिस्ट
पॉइंट ब्लैंक वाज फ्लाइंग वन ऑफ द गरुड़ फॉर्मेशंस, जो अपना बालाकोट हुआ था उसमें, और वो बच्चा अभी भी वी आर कनेक्टेड। ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चे, मैम रोहित झा है अभी, वो कश्मीर में था, अभी किश्तवाड़ में बीकानेर आ गया है, 12 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया मैम, मेरे पास आके खूब दुखी हुआ। मैंने कहा वापस जा, बोल के आना कि आप जब तक मुझे सिलेक्ट नहीं करोगे मैं वापस आता रहूँगा, यू नो। एंड आई डोंट क्लेम टू बी द बेस्ट बिकॉज देर आर अदर्स हु आर बेटर देन द बेस्ट, बट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। हो गया सिलेक्ट, अभी मेजर है, किश्तवाड़ बुलाया था मुझे कोई FDP के लिए, मैम 7 दिन, तो बड़ा उसने बड़े प्यार से मुझे रखा। माँ बोलता है मुझे, मैं उसकी रैंक लगाने गई थी IIM में देहरादून, मिलिट्री एकेडमी, हम दोनों को बुलाया था उसने 6 दिसंबर, आई स्टिल रिमेंबर, उसकी रैंक लगाई थी मैंने। तो ये टीचर्स जो है, यदि अपना एथिकल तरीके से यदि आप करते, और आप थोड़े से स्ट्रिक्ट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ लिटिल स्ट्रिक्ट, क्योंकि बच्चे को आपकी नज़र में वो एक आना चाहिए, आपकी नज़र से उसको एक डर इन द सेंस कि एक रिस्पेक्ट उस तरह की हो कि बच्चा, ये मेरे को बच्चे बोलते हैं मैम हमको वैसे आपसे डर नहीं लगता है, लेकिन आपके ऑरा का जो है एक रिस्पेक्ट रहता है कि हमारी आपके ऊपर जो है इंप्रेशन ख़राब नहीं पड़े, हमारा इंप्रेशन आपके ऊपर ख़राब नहीं पड़े। सो दे ट्राई टू डू दैट। मुझे लगता है कि एज अ टीचर वी प्ले अ ह्यूज रोल इन शेपिंग एंड मोल्डिंग नॉट ओनली द करियर्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर कैरेक्टर, देयर थिंकिंग, देयर बिलीफ सिस्टम्स, देयर वैल्यू सिस्टम्स, यू नो। कई बार बच्चे पेरेंट्स को वो चीज़ नहीं कह पाते जो आपके पास आकर, और एज अ